अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैसलियात और आप देख रहे हैं दी फेमस एंड ग्रेट टीवी। तो आज हम बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डा सेंटोस एवरियो पुर्तगाली फुटबॉल सुपरस्टार हैं। 2003 तक जब वो सिर्फ 16 साल का था, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसे साइन करने के लिए $12 मिलियन 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा अदा किए, जो उसकी उम्र के खिलाड़ी के लिए एक रिकॉर्ड फीस थी। 2004 FA कप के फाइनल में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर के पहले 3 गोल किए और चैंपियनशिप पर कब्जा करने में इनकी मदद की। इसने 2008 में बनाए गए गोलों के लिए फ्रेंचाइज रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले कि रियल मैड्रिड ने अगले साल अपनी खिदमात के लिए रिकॉर्ड $131 मिलियन अदा किए। इनकी बहुत सी कामयाबियों में इन्होंने साल के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए 5 बिलियन डी और अवार्ड जीते और पुर्तगाल को 2016 की यूरोपीय चैंपियनशिप में जज्बाती फतह की तरफ ले गए। जुलाई 2018 में रोनाल्डो ने इतालवी सीरी ए क्लब जुवेंटस के साथ मुआहदा करके अपने इब्तदाई ज़िंदगी। रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को फंचल मादेरा पुर्तगाल में पैदा हुआ, जो मुल्क के मगरबी साहिल से दूर एक छोटा जजीरा है। रोनाल्डो 4 बच्चों में सबसे छोटा है, जो मारिया ड्यू लेवरेस डा सेंटोस और जूज डेनिस एवरियो के यहाँ पैदा हुआ। इनका नाम रोनाल्डो रीगन के नाम पर रखा गया, जो उनके वालिद के पसंदीदा अदाकारों में से एक थे। रोनाल्डो बड़े पैमाने पर मेहनत कश तबके के पड़ोस में एक छोटे से टन छत वाले घर में पला बड़ा, जिसने समुंदर को नज़रअंदाज किया। रोनाल्डो को इसके वालिद के ज़रिए फ़ुटबॉल के खेल से मुतारिफ़ कराया गया, जो एक लड़के के क्लब में आलात के मैनेजर के तौर पर काम करता था। इसकी इब्तदाई ज़िंदगी मुश्किलात की वजह से थी, क्योंकि इसके वालिद अक्सर बहुत ज़्यादा पीते थे। बच्चों को खाना खिलाने और कुछ माली इस्तेकाम बरकरार रखने में मदद के लिए रोनाल्डो की वालदा ने 2005 में जब रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे, इसके वालिद का अल्कोहलिक से मुतल्लिक गुर्दे के मसाइल से इंतकाल हो गया। 2007 में इसकी मां छाती के कैंसर से लड़ रही थी। सबका ख़ास तौर पर रोनाल्डो के लिए मुश्किल था, क्योंकि वो और इसके वालिद करीब थे। नौजवान एथलीट ने अक्सर अपने वालिद से बाज़याबतकारी से में दाखिल होने और शराब पीने पर जोर दिया था, ताहम इसके वालिद ने इस पेशकश को कभी कबूल नहीं किया। जब वो 10 साल का था, रोनाल्डो पहले ही एक रुझान के तौर पर पहचाना गया था। एक बच्चा जो फुटबॉल खेलता, सोता और पीता था। इसके गॉडफादर फर्नांडो सूसा ने बरतानवी नामा निगारों को याद करते हुए कहा, वो जो कुछ लड़के की हैसियत से करना चाहता था, वो फुटबॉल खेलना चाहता था। वो खेल से इतना प्यार करता था कि वो खाना खो देता था या गेंद के साथ अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर निकल जाता था। उसे अपना होमवर्क करना था। अपनी इब्तदाई 9 उम्र तक रोनाल्डो की सलाहियत और लीजेंड में काफ़ी इजाफा हुआ था। निकोनल दा इला दा मदीरा के साथ रहने के बाद इसने 2001 में स्पोर्टिंग पुर्तगाल के साथ मुआहदा किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीमें। मैनचेस्टर यूनाइटेड 2001 में जब रोनाल्डो सिर्फ 16 साल का था, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसे साइन करने के लिए £12 मिलियन से ज़ायद रकम अदा की, जो कि इसकी उम्र के खिलाड़ी के लिए एक रिकॉर्ड फीस थी। रोनाल्डो ने पुर्तगाल के साथ मैनचेस्टर के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अपने मुखालफिन को भी अपने कदमों और महारत से हराया। इसने ऐसा तासर दिया कि यूनाइटेड के कई खिलाड़ियों ने अपनी मैनेजर से कहा कि वो नौजवान खिलाड़ी को आजमाएं और साइन करें, जो टीम ने जल्द ही कर दिया। रोनाल्डो ने फुटबॉल की दुनिया को मायूस नहीं किया। उसने 2004 के FA कप के फाइनल में इब्तदाई तौर पर अपना वादा जाहिर किया, टीम के पहले 3 गोल की और चैंपियनशिप पर कब्जा करने। 2007 में रोनाल्डो ने 5 साल 31 मिलियन का मुआहदा किया। 1 साल बाद रोनाल्डो ने फिर अपनी आला तनख्वाह को दुरुस्त करार दिया, जब इसने क्लब की तारीख के बेहतरीन सीज़न में से एक को इकट्ठा किया, गोल करने के लिए फ्रेंचाइज रिकॉर्ड कायम किया 42 और ख़ुद को 2008 के लिए फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर एजाज़ हासिल किया। रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3 प्रीमियर लीग टाइटल जीतने में मदद की।
रॉयल मैड्रिड 2009 में स्पेनी फुटबॉल क्लब रॉयल मैड्रिड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को रोनाल्डो पर दस्तखत करने के मौके पर रिकॉर्ड $131 मिलियन अदा करने पर इत्तफाक किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ रोनाल्डो की वाबस्तगी मुसलसल सवालात के जद में आ गई और कयास आराइयों में इजाफा हुआ कि वो कहीं और खेलना चाहता है, लिहाजा रोनाल्डो के जाने को देखकर कोई भी हैरान नहीं हुआ। रोनाल्डो ने नामा निगारों को बताया कि मैं जानता हूँ कि वो क्लब में कामयाब होने के लिए मुझसे बहुत ज़्यादा मुतालबा करने वाले हैं और मैं जानता हूं कि मुझ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा क्योंकि मैं वहां कोई सालों से था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नया चैलेंज है और ये बेहतरीन फुटबॉलर बनने में। रोनाल्डो ने इनफरादी एजाज़ात और टीम ट्रॉफियों की एक मुतासिर कॉन्फ्रेंस मुरतब की। दिसंबर 2016 में इसने साल का बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर अपना चौथा बिलियन डी और इनाम जीता, जिसने FC बार्सिलोना के लियोनेल मेसी को शिकस्त दी। रोनाल्डो की 2016 जीतों में यूरोपीय चैम्पियनशिप, चैम्पियन लीग और क्लब वर्ल्ड कप के अलावा यूफा और फ्रांस फुटबॉल मैगजीन के इनफरादी अवार्ड शामिल हैं। अगले साल इसने अपने देराना हरीफ मेसी की तरफ से रखे गए निशान को बांधने के लिए 5वें बिलियन डी और का दावा किया, जो वेनेट्स यह बताने के बाद रॉयल के साथ इसका वक्त ख़त्म होने वाला है। रोनाल्डो ने जुलाई 2018 में इतालवी सीरी ए क्लब जुवेंटस के साथ मुआहदा करके अफवाहों की तस्दीक की, जिसने अपने पुराने स्पेनी क्लब को $140 मिलियन के वेबसाइट पर एक खुले खत में हकीकी मुद्दाओं को खराज तहसीन पेश करते हुए लिखा। रियल मैड्रिड और मैड्रिड के इस शहर में ये साल मुमकिन तौर पर मेरी ज़िंदगी के खुशगवार साल रहे हैं। शायकीन और शहर का मैं इनका सबका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ जो मुझे मिला है और ज़्यादातर इक़दामात से। रोनाल्डो का जो वेंट्स के साथ पहला सीज़न कामयाब रहा। इसने अपने पहले 14 खेलों में 10 बार गोल किया और सुपर कोपा इटलियाना ट्रॉफी के लिए AC मिलान के खिलाफ जीत में तनहा गोल किया। अपने क्लब को मुसलसल 8वीं सीरी ए टाइटल तक पहुंचाने के बाद उसे मई 2019 में लीग का MVP नामजद किया गया। पुर्तगाल की कौमी टीम 10 जुलाई 2016 को रोनाल्डो ने अपनी मजमूई में जज्बाती फतह का इजाफा किया। अपनी कौमी टीम के कप्तान की हैसियत से रोनाल्डो ने पुर्तगाल को फ्रांस के खिलाफ यूरोपीय चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचाया। अगरचे वो मैच में 25 मिनट तक घुटने की इंजरी के बाद साइडलाइन हो गया था। पुर्तगाल ने चैम्पियनशिप का टाइटल 0-1 जीत लिया। ये इनकी पहली बैनुल-अक़वामी ट्रॉफी है। रोनाल्डो के साथ साथियों ने कहा कि इसने इन्हें टीम कप्तान के तौर पर हौसला अफजाई की। पुर्तगाल की फतह के बाद फुल बैक सेड्रिक एस्वरीज ने कहा, इसने हमें बहुत एतमाद दिया और इसने कहा, लोगों को सुनो, मुझे यकीन है कि हम ये यूरो जीतेंगे। मेरे कैरियर के लम्हात रोनाल्डो ने तबसरा किया। मैंने हमेशा कहा है कि मैं कौमी टीम के साथ ट्रॉफी जीतना चाहता हूं और तारीख रकम करना चाहता हूं और मैंने कहा, क्या खुदा शुक्र है हमारे लिए चीज़ें अच्छी तरह चलें। 2018 वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने ज़बरदस्त आगाज़ किया। स्पेन मुकाबला स्पेन के इफ्तिताई ड्रा में 3 गोल किए और एक मुकाबला मराकश अपने 50वीं बैनुल-अक़वामी के साथ यूरोपीय रिकॉर्ड कायम करने से पहले, ताहम वो नॉकआउट मरहले में यूराग्वे के खिलाफ 1-2 से शिकस्त के बाद बगैर गोल किए बगैर रहा, जिसके बाद इसने कौमी टीम के साथ अपने मुस्तकबिल पर उतरा। फोर्ब्स के मुताबिक रियल मैड्रिड के साथ 9 साल के बाद रोनाल्डो ने 2018 में तनख्वाह में कटौती की, जो वेंट्स के साथ $64 मिलियन सालाना मुआहदा किया। जनवरी 2019 में इन्होंने 2010 और 2014 के दरमियान टैक्स चोरी के लिए $21 मिलियन जुर्माना अदा करने पर इत्तफाक किया। 2017 तक रोनाल्डो ने $93 मिलियन घर लिए। फोर्ब्स के मुताबिक $58 मिलियन तनख्वाह और बोनस रियल मैड्रिड ने अदा किए। रोनाल्डो की कमाई ने इन्हें मुसलसल 34 साल सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाला फुटबॉल खिलाड़ी और 2017 का सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाला पेशेवर खिलाड़ी बना दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड और बच्चे। रोनाल्डो स्पेनी मॉडल जॉर्जिना रोड्रिगेज से डेटिंग कर रहे थे।
जोड़े को पहली बार नवंबर 2016 के इर्द गिर्द आमी तौर पर देखा गया था। जून 2017 में जोड़े ने जुड़वा बच्चों को एक लड़के और एक लड़की को सर्वग्रेट के जरिए इस्तकबाल किया। नवंबर 2017 में रेड ड्रैग ने दूसरी लड़की के पैदाइश के साथ इनके ख़ानदान में इजाफा किया। रोनाल्डो का पहला बच्चा क्रिस्टियानो जूनियर जून 2010 में एक सबका गर्लफ्रेंड के यहाँ मडीरा एयरपोर्ट पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मुजस्मा। मार्च 2017 में खुद तालीम याफ्ता मुजस्मा साद एमोनियल ने सानविस ने रोनाल्डो के आबाई शहर मदीरा पुर्तगाल के हवाई अड्डे पर रोनाल्डो की कांसे की मूर्ति का इनकाब कशाई की। इस मुजस्मे को इसके मज़मूम मुस्कुराहट और इसके मौजू से मुज़ाहिर मुमासलत की वजह से तंज किया गया था। हालांकि संतविस हंगामा को समझते हुए नहीं लगाया था। सेंटवेज ने कहा, मैंने रोनाल्डो से पूछा कि इसने नताइज के बारे में क्या सोचा और उसने कहा कि उसे ये पसंद है। इसने सिर्फ कुछ झरियाँ मांगी थी जो कि इसके चेहरे पर एक मखसूस तासर देती हैं जब वो हंसने के लिए बदल जाता है। इसने कहा कि इसने उसे बूढ़ा दिखाई दिया और उसे थोड़ा सा पतला करने के लिए कहा ताकि उसे हमवार और खुशगवार बनाया जा सके। मनफी तशहीर के तनाज़ुर में स्पोर्ट्स साइट बैचलर रिपोर्ट ने सेंटवेज को रोनाल्डो का एक और मुजस्मा बनाने का हुक्म दिया। मार्च 2018 में मंजर आम पर आने वाला इसने फुटबॉल पर अजीम से ज़्यादा मुशाबत के लिए तारीफ़ हासिल की। हालांकि उसकी खालिक ने अपने असल काम का दिफा जारी रखा। इन्होंने बैचलर रिपोर्ट को बताया, मुझे पहली टूट का नतीजा पसंद आया और मुझे वाकई इस पर फ़ख्र था और अगर मुझे दोबारा करना पड़ा तो मैं सब कुछ बिल्कुल वैसा ही करूँगा। नतीजा हमेशा के लिए हार ना माने। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।